कभी आप लोगों ने मम्मी से साड़ी मांग के देखी है, देखा है ना कितनी खुशी होती है। बस मेरी मम्मी को भी इतनी खुशी होती है जब मैं साड़ी पहनती हूँ उनकी, तो इतनी खुश हो जाती है। वैसे तो लड़ाई करती हैं लेकिन लड़ाई में उनकी कुछ खास मतलब रहता नहीं है। लेकिन अगर मैंने अभी मम्मी से कहा था, मम्मी मुझे एक वीडियो बनानी है समर के लिए, समर साड़ियाँ चाहिए, मतलब गर्मियों वाली साड़ियाँ चाहिए, मुझे निकाल देना। फिर तो उन्होंने जो बाढ़ लगा दी साड़ियों की, ये भी पहन लेना, ये भी पहन लेना, वो भी पहन लेना। तो उनकी पसंद से अब निकाली है तो भैया पहननी तो पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये ले जाती हूँ। तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पता नहीं कितनी निकाल दी थी, उसमें से मैंने शायद से 5 या 6 ही पिकअप करी है। मैंने कहा ये वाली पहन लूँगी मैं जल्दी जल्दी, और तुम बाकी की वापस रख दो। तो बस यही वाली साड़ियाँ निकालनी थी, तो मैं वो सारी साड़ियाँ शेयर कर रही हूँ। समर की हैं और कहती तुझ पे सारी अच्छी लगेंगी, तू पहन के देख। माँ को तो सब में अच्छी लगती हैं बेटियाँ, साड़ी में तो फिर कहाँ कहाँ ख्वाब सजने लगते हैं वो भी नहीं पता हमको। लेकिन हम इतना है कि हमें यूट्यूब की वीडियो शूट करनी है तो हमें साड़ियाँ पहन के दिखानी है। तो सारी साड़ियाँ ऑलमोस्ट अच्छी हैं, लेकिन कुछ साड़ियाँ इसमें मुझे थोड़ा सा आंटी वाला टच दे रही है। वैसे मम्मी की है तो ऑब्वियसली आंटी वाली हुई ना, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लग रही है। हम यूट्यूबर है ना, तो हमको ऐसा कुछ है नहीं कि हम ये नहीं दिखा सकते, हम वो नहीं दिखा सकते। हम कुछ भी पहन लेते हैं, फिर वो चाहे नया हो पुराना हो, घिसा पिटा हो, साड़ी हो, लहंगा हो, चुन्नी हो, बस थोड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सब पहनने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि फैशन इसी का नाम है, आप किस चीज़ को कितने अच्छे से मॉडिफाई कर देते हो और उसको आसानी से बना लेते हो पहनने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने आसान से, मुझे याद आया कि यहाँ पे ना मैंने अपने एक ही प्लाजो पैंट में सारी साड़ियाँ पहनी है। और मैंने ब्लाउज़ मेरा वही पुराना घिसा पिटा है। जब भी ये ब्लाउज़ आपको दिख जाना तो आप समझ जाना कि साड़ी पहनने वाली। वैसे तो मैंने ये वाला जो टॉप है ना, क्रॉप टॉप, मीशो से मंगाया था, लिंक होगा तो मैं देखूंगी और दे दूंगी आप लोगों को भी। लेकिन ये वाला क्रॉप टॉप मुझे काफ़ी अच्छा फिटिंग होता है, तो मैंने इसको साड़ियों के साथ वो कर लिया। बिकॉज साड़ियों के ब्लाउज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नहीं सिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है साड़ी ख़राब हो जाएगी। बिकॉज मुझे तो एक ही बार पहनना है, बाकी मम्मी को ही पहनना है, तो मम्मी ही सिलवाए या दीदी सिलवाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं ब्लाउज़ के साथ साड़ी पहनूं, भले ही पिन लगा लगा के पहनूं, लेकिन उससे थोड़ा लुक अच्छा आएगा। तो मैंने कहा नहीं, हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम इस तरीके से पहन सकते हैं। क्रॉप टॉप में पहन सकते हैं, स्लीवलेस में भी आजकल लोग पहनने लग गए हैं, डोरी वाले में भी पहनने लग गए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। और साड़ी तो मैं सिर्फ घर की रानी हूँ साड़ियों की, बाहर मुझे बहुत शर्म लगती है, मैं बाहर कभी नहीं जाती हूँ। आज तक मैंने कभी किसी शादी में साड़ी नहीं पहनी होगी। एक तो मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है, बहुत शायनेस होती है भैया लोगों के सामने, पापा लोगों के सामने साड़ी में, तो मैं पहनती नहीं हूँ। मैं सिर्फ भैया दीदी और मम्मा के सामने, मौसी लोगों के सामने पहनती हूँ। और मैं कहीं नहीं गई होंगी, एक तो हमारे घर में भैया लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं है हम साड़ी पहने। उनका कहना है कि तू अगर साड़ी पहनेगी तो हम तुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे। और वो दीदी को भी मना करते थे, लेकिन दीदी बड़ी थी तो वो नहीं सुनती थी, लेकिन वो सही में कहीं लेके नहीं जाते थे। और एक नहीं, सबकी आदत ऐसे ही है, जहाँ तक कि छोटा भी भाई होगा तो वो भी यही कहता है कि हमको अच्छा नहीं लगता, तुम साड़ी पहन के हमारे साथ मत चलो। तो वो अलग चीज़ है, तो मैं वैसे ही नहीं पहन, वो दीदी तो जिद करके पहन लेती, पर मैं छोटी थी तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। और मेरे को अब आदत ही ख़त्म हो गई है, मैं सिर्फ घर में कोई नहीं होता तभी मैं पहनती हूँ साड़ी। कभी इन केस मुझे फ्यूचर में पहननी पड़ी, जबकि जब देखूंगी, ऐसा मेरी मौसी कहती है कि अगर तेरे को कभी पहननी पड़ी फिर क्या करेगी। मैंने कहा तब की तब देखेगी, तब की तब देखूंगी, मैंने कहा। और क्योंकि कई बार तीज होता है तो मौसी पीछे पड़ती है, नहीं तू तो साड़ी पहन, साड़ी अच्छी लगेगी। तो मैं कभी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि जब तीज होती है या घर में कोई प्रोग्राम होता है तो सारे लोग साथ में होते हैं, तो सारे भाई साथ में होते हैं, सब मुझसे बड़े हैं, तो थोड़ा अजीब सी फीलिंग होती है कि नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा साड़ी बड़ी पहनना। छोटे से बड़े हुए हैं सब, खेलते कूदते, तो काफ़ी छोटे से देखा, तो मेरे को समझ में नहीं आता साड़ी बड़ी पहनना, मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कि कभी पहन पाऊँ, या फिर लगेगा तो पहनूँगी अगर बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत हुई तो। तो साड़ियाँ मैं इस तरीके से ही पहनती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ही ब्लाउज़ में और एक ही उसमें अपने प्लाजो पैंट में साड़ी पहन ली। मम्मी का कहना रहता है कि कम से कम पेटीकोट तो पहन लिया कर, वो भी नहीं पहन रही है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी अच्छी लगती है। और ये जो गठान बांध के जो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ ना, ये मैं बहुत टाइम से पहनती हूँ इस तरीके से, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें सिक्योर हो गई है मेरी साड़ी, गिरेगी नहीं ना खुलेगी। और मैं जब खोस के पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं वैसे भी साड़ी में बिल्कुल श्योर नहीं होती हूँ कभी कि मैं ढंग से पहन पाऊँगी। अगर मैं बहुत तेज़ी से भी बांध लूँ ना तो दीदी कहती है तेरी कमर में निशान पड़ जाएंगे, मत इतनी तेज़ बांधा कर। मैंने कहा मुझे फिर पहननी ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोचे रहते हैं साड़ी के। तो मुझे थोड़ा सा बहुत वो रहता है कि कहीं बाहर जाऊँ और खुल बुल गई तो बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा वो मैं झेल नहीं पाऊँगी, तो इस कारण मैं कभी पहनती नहीं हूँ। लहंगा मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, किसी भी टाइप का लहंगा हो, स्कर्ट हो, जीन्स हो,
मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ इन कपड़ों में। साड़ियाँ तो सिर्फ मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए और दिखाने के लिए, बिकॉज़ मैंने बताया है कि मेरे पास साड़ियों के कलेक्शन अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि मेरे घर के लोग काफ़ी शौकीन हैं साड़ी के, मम्मी दीदी मौसी सबके पास मिल जाएंगी। तो यहाँ हूँ तो मम्मी की साड़ियाँ, वहाँ जाती हूँ मौसी के तो मौसी की साड़ियाँ। बल्कि आजकल तो मेरे पड़ोसी भी बोलने लग गए हैं कि यार तुम ये भी पहन के दिखा लो ना हमारी भी, क्योंकि वो लोग वीडियो देख लेते हैं तो उनको भी लगने लगता है शौक। और मेरा है ना जो नेचर है वो काफ़ी याराना है, तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। और मैं अगर साड़ी ले लूँ, मम्मी लोग कहते तू बेकारन हो गई है, घर की साड़ियाँ पहन पहन के अब तो दूसरों से भी मांगने लगी। मैं कैसे बताऊँ यार, उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी के कपड़े ना पहन लूँ। उनका अब थोड़ा सा सोचना पुराने ज़माने जैसा है। मम्मी भैया और पापा को शिकायत लगाती है, उनसे भी डांट खिलवाती है। भैया का कहना है पहनना तो दूर की बात, मांग भी मत लेना कपड़े किसी से। मैंने कहा वो भी तो मांगते हैं मेरे से, तो कहते हैं अगर वो मांगे तो तू वो कपड़े उन्हीं को दे देना, परमानेंट लेना भी मत वापस। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार। मैंने कहा फ्रेंडों में तो हम पहन लेते हैं, रिलेटिव्स में भी पहन लेते हैं। मैंने कहा तो क्या ही बुराई है। कहते नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कज़न वगैरह हो, बहन है तुम्हारी तो चलता है, लेकिन ये दूर की बात है, नहीं पहनना चाहिए। उनको बात ऐसा लगता है, लेकिन मैं इतना नहीं मानती हूँ। मैं ले लेती हूँ, बैग में भर लेती हूँ, ले आती हूँ, पहन लेती हूँ, वापस दे आती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। थोड़ा सा आपको गोल मोल तो करना ही पड़ेगा। बाकी साड़ियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।